नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके एमसीक्यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज आमेर के कछवाहा वन से 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये वीडियो पार्ट 1 है और इससे आगे के क्वेश्चन हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? ऑप्शन ए है करण सिंह, बी है सवाई जय सिंह, सी है मान सिंह और डी है अनूप सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सवाई जय सिंह। यदि आपसे ये पूछा जाए कि इन्होंने ये निर्माण कब करवाया था, तो इसका जवाब होगा 18 नवंबर 1727 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 2, जयपुर नगर के वास्तुकार थे? ऑप्शन ए है सवाई जय सिंह, बी है मिर्जा इस्माइल, सी है जेम्स टोड और डी है विद्याधर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विद्याधर। विद्याधर का पूरा नाम विद्याधर भट्टाचार्य था, जो कि एक बंगाली ब्राह्मण थे। क्वेश्चन नंबर 3, सवाई जय सिंह ने निम्नलिखित में से किस नगर में वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? ऑप्शन ए है आगरा, बी है मथुरा, सी है बनारस और डी है उज्जैन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आगरा में इन्होंने वेधशाला नहीं बनवाई थी। और बात की जाए तो और कहाँ कहाँ इन्होंने बनवाई थी, तो देखिए इन्होंने जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन और मथुरा में वेधशालाएं बनवाई थी। और इनमें सबसे बड़ी वेधशाला जंतर मंतर है, जो कि जयपुर में है, और सबसे पहली वेधशाला इन्होंने दिल्ली में बनवाई थी। तो ये बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कवि बिहारी किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए है जयसिंह द्वितीय, बी है जयसिंह प्रथम, सी है मान सिंह और डी है ईश्वरी सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जयसिंह प्रथम। कवि बिहारी ने देखो बिहारी सत्सई नामक ग्रंथ की रचना की थी, और इस ग्रंथ में 713 दोहे हैं। और कवि बिहारी का एक भांजा भी था, कुलपति मिश्र था उसका नाम, और ये भी बड़ा विद्वान था और इसने 52 ग्रंथों की रचना की है। और ये भी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में रहता था। और जयसिंह प्रथम का एक और कवि था जिसका नाम राम कवि था, इसने जयसिंह चरित्र की रचना की है। ये बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5, जयसिंह कल्पद्रुम नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन ए है जयसिंह प्रथम, बी है जयसिंह द्वितीय, सी है पुंडरीक रत्नाकर और डी है कर्नल टोड। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पुंडरीक रत्नाकर। देखिए पुंडरीक रत्नाकर ने राग मंजरी, राग चंद्रोदय और नर्तन निर्णय इन सब की रचना भी की है। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में जयपुर शहर को 1876 में गुलाबी रंग से रंगवाया गया था? ऑप्शन ए है किंग एडवर्ड भी, बी है प्रिंस अल्बर्ट, सी है महारानी एलिजाबेथ, डी है प्रिंस रॉबर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रिंस अल्बर्ट। फरवरी 1876 में प्रिंस अल्बर्ट जयपुर की यात्रा के लिए आए थे, और इन्हीं की यात्रा की स्मृति में जयपुर में अल्बर्ट हॉल जो कि म्यूजियम है उसका निर्माण करवाया गया था। और उसी टाइम पे जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था, और इसका जो उद्घाटन या शिलान्यास है वो प्रिंस अल्बर्ट के हाथों ही करवाया गया था। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 7 है, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए है महाराजा ईश्वरी सिंह, बी है महाराजा माधो सिंह प्रथम, सी है महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय और डी है सवाई जय सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 8, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है राय सिंह, बी है भारमल, सी है दुल्हे राय और डी है मान सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दुल्हे राय। यदि आपसे ये पूछा जाए ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कब की गई थी, तो ढूंढाड़ राज्य की स्थापना 1137 ईस्वी में दुल्हे राय ने दौसा के बड़गुजरों को हराकर और वहाँ मतलब ढूंढाड़ राज्य की स्थापना की थी तथा दौसा को अपनी राजधानी बनाया। दुल्हा राय का वास्तविक नाम तेजकरण था, ये बात भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 9, 1733 ईस्वी में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है उसके लेखक कौन है, ये बताना है। ऑप्शन ए है जोधपुर के, दरबार नहीं आएगा यहाँ पे, जोधपुर के जसवंत सिंह, बी है आमेर के राजा भारमल और सी है जयपुर के सवाई जय सिंह, डी है उदयपुर के महाराणा अमर सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जयपुर के सवाई जय सिंह। देखिए ये जो जयपुर के सवाई जय सिंह थे वो संस्कृत, फारसी, गणित एवं ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे, और इन्हें ज्योतिष शासक भी कहा जाता है। इन्होंने सम्राट सिद्धांत कौस्तुभ ग्रंथ तथा जयसिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी। ये बातें भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10, उन दो सरदारों के नाम बताएं जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई थी। ऑप्शन ए है भारमल भगवान दास, बी है राजा मानसिंह और कोका अजीज,
सी है उदय सिंह और उम्मेद सिंह, डी है रहीम खान खाना और बैरम खां। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजा मान सिंह और कोका अजीज। क्वेश्चन नंबर 11, सवाई जयसिंह के राजकवि जिसने राम रासा की रचना की थी वे कौन थे, ये बताना है। ऑप्शन ए है रामानंद, बी है जुगल सरकार, सी है अग्रदास और डी है श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। क्वेश्चन नंबर 12, छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि यानी जो 1665 ईस्वी में हुई थी उसको करने हेतु विवश करने वाले शासक थे। ऑप्शन ए है राजा जयसिंह, बी है राजा मानसिंह, सी है राजा राम सिंह और डी है राजा माधो सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी राजा जयसिंह। देखिए राजा जयसिंह ही मिर्जा राजा जयसिंह है या फिर इन्हें जयसिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कराने के लिए शिवाजी को विवश किया था। क्वेश्चन नंबर 13, अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई। ऑप्शन ए है राजा माधो सिंह, बी है राजा जय सिंह, सी है राजा मान सिंह और डी है राजा राम सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजा मान सिंह। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शासकों में से अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक था। ऑप्शन ए है सवाई जय सिंह, बी है महाराणा सांगा, सी है राजा मान सिंह और डी है सवाई माधो सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सवाई जय सिंह। इस यज्ञ का पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर था, ये बात भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 15, किस राजा के सहयोग से अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन किया। ऑप्शन ए है राजा मानसिंह, बी है राजा भारमल, सी है राजा भगवंत दास और डी है तेजकरण। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजा भारमल। देखिए राजा भारमल का नाम ही बिहारी मल है, तो आप कंफ्यूज मत होना, कुछ भी आ सकता है ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 16, अकबर ने किसे अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की। ऑप्शन ए है राजा मान सिंह, बी है राजा भगवंत सिंह, सी है राजा भारमल और डी है महाराजा जयसिंह प्रथम। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजा भारमल। क्वेश्चन नंबर 17, किस राजा ने 3 मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब को अपनी सेवाएं दी। ऑप्शन ए है मिर्जा राजा जयसिंह, बी है सवाई जयसिंह, सी है राजा मानसिंह और डी है सवाई माधो सिंह प्रथम। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मिर्जा राजा जयसिंह, जिन्हें जयसिंह प्रथम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, वह प्रथम राजस्थानी शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। ऑप्शन ए है राजा मान सिंह, बी है राजा भारमल, सी है राजा उदय सिंह, डी है सवाई जयसिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा भारमल। भारमल को अधीनता स्वीकार कराने में चगताई खां ने मदद की थी, और ये अधीनता कब स्वीकार की गई थी, तो ये की गई थी 20 जनवरी 1562 ईस्वी को। ये तारीख भी आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा राजा अकबर के नवरत्नों में शामिल था। ऑप्शन ए है राजा भगवंत दास, बी है राजा मान सिंह, सी है ए तथा बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों, यानी राजा भगवंत दास और राजा मान सिंह दोनों अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 20, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की ओर से किसने शाही सेना का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए है भगवंत दास, बी है मान सिंह, सी है जलाल सिंह और डी है टोडरमल। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मान सिंह। युद्ध के बाद जब ये दिल्ली लौटे, कौन, मान सिंह, तो अकबर ने कुछ समय के लिए इन्हें दरबार में आने पर रोक लगा दी थी। ये बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 21, जयपुर के नागरिकों ने किसके शासनकाल में मराठों का कत्लेआम कर दिया था। ऑप्शन ए है सवाई माधो सिंह, बी है राजा राम सिंह, सी है राजा जय सिंह और डी है राजा मान सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सवाई माधो सिंह। देखिए जब माधो सिंह राजा बने थे तो मराठा सरदार मल्हार राव होलकर और अप्पा सिंधिया ने इनसे भारी रकम मांगी थी, और रकम न मिलने पर मराठा सैनिकों ने जयपुर में बहुत ही उपद्रव मचाया और इनसे परेशान होकर जयपुर के नागरिकों ने उनका कत्लेआम कर दिया था। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1585 से 86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ वह था। ऑप्शन ए है राजा भगवंत दास, बी है राजा जय राय सिंह, सी है राजा मान सिंह और डी है राजा सुरजन हाड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजा मान सिंह। क्वेश्चन नंबर 23,
शाहजहां द्वारा शाह सूजा के विरुद्ध भेजी गई मुगल सेना का निम्नलिखित में से सेनापति कौन था? ऑप्शन ए है महाराजा जसवंत सिंह, बी है राजा मान सिंह, सी है मिर्जा राजा जय सिंह और डी है राजा अनूप सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मिर्जा राजा जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फर्जंद की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन ए है भगवान सिंह, बी है भूर सिंह, सी है माल सिंह और डी है मान सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मान सिंह। देखिए यहाँ पे जो फर्जंद शब्द है इसका अर्थ होता है पुत्र। क्वेश्चन नंबर 25, राग कल्पद्रुम के रचयिता हैं? ऑप्शन ए है कृष्णानंद व्यास, बी है राधा कृष्ण और सी है कन्हैयालाल सेठिया और डी है महाराणा कुंभा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कृष्णानंद व्यास। क्वेश्चन नंबर 26, किस राजपूत राजा ने हरिनाथ, सुंदरदास एवं जगन्नाथ जैसे विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया था? ऑप्शन ए है आमेर के महाराजा मानसिंह, बी है मारवाड़ के चंद्रसेन, सी है बीकानेर के राय सिंह और डी है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आमेर के महाराजा मानसिंह। क्वेश्चन नंबर 27, 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए? ऑप्शन ए है महाराजा अजीत सिंह, बी है सवाई जय सिंह, सी है महाराणा अमर सिंह, डी है महाराजा मान सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सवाई जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 28, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? ऑप्शन ए है राठौड़, बी है सिसोदिया, सी है कछवाहा और डी है हाड़ा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कछवाहा। क्वेश्चन नंबर 29, अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है 1569, बी है 1570, सी है 1572 और डी है 1575। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1570। अकबर ने अपनी नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग को बीकानेर के राजा राय सिंह को सौंपा था। ये बात भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 30, राजपूतों द्वारा हुरडा सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए है 1719 ईस्वी, बी है 1724 ईस्वी, सी है 1734 ईस्वी और डी है 1751 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1734 ईस्वी। सवाई जय सिंह ने मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के साथ मिलकर 17 जुलाई 1734 ईस्वी में हुरडा में राजस्थान के राजपूत राजाओं का सम्मेलन आयोजित किया था। इसका उद्देश्य था मराठा की शक्ति यानी उनके आक्रमणों को रोकना। और हुरडा सम्मेलन में यदि भाग लेने वाले शासकों की बात की जाए तो जोधपुर से थे अभय सिंह और नागौर से थे भक्त सिंह और कोटा से थे दुर्जन साल और बीकानेर से थे जोरावर सिंह और बूंदी से थे दलेल सिंह। तो ये सब भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की? ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां और डी है औरंगजेब। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अकबर। क्वेश्चन नंबर 32, जयपुर राज्य के उस, यहाँ पे जहां नहीं आएगा और ये कलाकार की जगह कारखाना है, यानी जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। ऑप्शन ए है तोप खाना, बी है जवार खाना, सी है सूरत खाना और डी है चित्रशाला। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सूरत खाना। क्वेश्चन नंबर 33, राजपुताने का प्रथम शासक जिसके द्वारा मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए? ऑप्शन ए है उदय सिंह, बी है भारमल, सी है अजीत सिंह और डी है जसवंत सिंह प्रथम। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी भारमल। भारमल ने 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बाद अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से किया था। और जहांगीर जो है वो हरकाबाई का पुत्र था और हरकाबाई को मानमती, साहिबाई ये भी कहते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। और ये जो उदय सिंह है ये मारवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो आप कंफ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 34, अकबर द्वारा मानसिंह को किस अभियान पर भेजा गया? ऑप्शन ए है काबुल अभियान, बी है बिहार अभियान, सी है बंगाल अभियान और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी अकबर द्वारा मानसिंह को काबुल अभियान, बिहार अभियान और बंगाल अभियान ये तीनों जगह भेजा गया था। और ये इधर इनकी सन है, आप वीडियो पोस्ट करके इनको देख सकते हो।
क्वेश्चन नंबर 35, मानसिंह ने अकबर के उत्तराधिकारी के रूप में किसका समर्थन किया? ऑप्शन ए है खुसरो, बी है जहांगीर, सी है मुराद मिर्जा और डी है हुसैन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी खुसरो। क्वेश्चन नंबर 36, आमेर के कछवाहा वंशीय शासक मूलतः कहाँ के निवासी थे? ऑप्शन ए है देवली, बी है साणद, सी है बदायूं और डी है नरवर। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नरवर। क्वेश्चन नंबर 37, एक जैसे 9 महलों के निर्माण करता है? ऑप्शन ए है सवाई जयसिंह, बी है सवाई माधो सिंह, सी है सवाई प्रताप सिंह और डी है सवाई ईश्वरी सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सवाई माधो सिंह। देखिए, सवाई माधो सिंह ने एक जैसे 9 महलों को नाहरगढ़ किले में बनवाया था और 9 रानियों के लिए इन्होंने ये बनवाया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 38, सवाई माधोपुर की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए है 1762 ईस्वी, बी है 1764 ईस्वी, सी है 1761 ईस्वी, डी है 1763 ईस्वी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1763 ईस्वी। सवाई माधो सिंह द्वारा सवाई माधोपुर की स्थापना की गई थी, ये बात भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, हवा महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन ए है सवाई जगत सिंह द्वितीय, बी है सवाई प्रताप सिंह और सी है राम सिंह द्वितीय और डी है सवाई जय सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सवाई प्रताप सिंह। देखिए, हवा महल का निर्माण इन्होंने 1799 ईस्वी में करवाया था और वास्तुकार थे इसके लालचंद और इसमें खिड़कियों की संख्या 953 है और मंजिलें हैं 5। तो ये बातें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 40, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स या तस्वीरों कारखानों की स्थापना किसने करवाई? ऑप्शन ए है महाराजा राम सिंह द्वितीय, बी है सवाई माधो सिंह प्रथम, सी है महाराजा माधो सिंह द्वितीय और डी है सवाई प्रताप सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी महाराजा राम सिंह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 41, आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है? ऑप्शन ए है सवाई जय सिंह, बी है मिर्जा इस्माइल, सी है महाराजा मानसिंह द्वितीय और डी है सवाई माधो सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मिर्जा इस्माइल। क्वेश्चन नंबर 42, सितारे हिंद उपाधि किस राजा को दी गई? ऑप्शन ए है सवाई जय सिंह, बी है सवाई माधो सिंह प्रथम, सी है महाराजा राम सिंह द्वितीय और डी है राजा मान सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी महाराजा राम सिंह द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 43, जयपुर के मोती डूंगरी महलों के निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए है सवाई जय सिंह, बी है सवाई माधो सिंह प्रथम, सी है महाराजा राम सिंह द्वितीय और डी है राजा वान सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सवाई जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 44, आमेर राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन ए है महाराजा जय सिंह प्रथम, बी है सवाई जय सिंह द्वितीय, सी है राजा मान सिंह और डी है महाराजा राम सिंह द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सवाई जय सिंह द्वितीय। जय सिंह ने नाहरगढ़ दुर्ग, जिसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, इसका निर्माण करवाया था और इसमें जयनिवास महल का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था। और जो चंद्र महल जिसे सिटी पैलेस कहते हैं और जल महल, इन दोनों का निर्माण भी जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 45, आमेर में शीला देवी मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, यहाँ पे कोमा है, तथा राधा गोविंद मंदिर जो कि वृंदावन में है, इन सब का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए है राजा मान सिंह, बी है महाराजा जय सिंह प्रथम, सी है महाराजा जय सिंह द्वितीय और डी है महाराजा माधो सिंह द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राजा मान सिंह। जगत शिरोमणि मंदिर अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इन्होंने बनवाया था, राजा मान सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 46, आमेर के सवाई मानसिंह द्वितीय का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए है मोर मुकुट सिंह, बी है विजय सिंह, सी है बिहारी मल और डी है सूरत सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मोर मुकुट सिंह। क्वेश्चन नंबर 47, सवाई जय सिंह को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 3। क्वेश्चन नंबर 48, जयपुर के सवाई जय सिंह का वास्तविक नाम था? ऑप्शन ए है बिहारी मल, बी है सूरत सिंह, सी है विजय सिंह और डी है जगत सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विजय सिंह। औरंगजेब ने इन्हें जय सिंह प्रथम से अधिक योग्य जानकर इनका नाम विजय सिंह से बदलकर सवाई जय सिंह रख दिया था। क्वेश्चन नंबर 49, जयपुर के कछवाहा वंश के शासकों में से किस राजा ने सर्वाधिक अवधि तक शासन किया? ऑप्शन ए है सवाई जय सिंह, बी है राजा मान सिंह, सी है मिर्जा राजा जय सिंह और डी है राजा भारमल। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सवाई जय सिंह।
इन्होंने कब से कब तक किया था शासन, तो इसका जवाब होगा 1621 ईस्वी से 1667 ईस्वी तक, यानी 46 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। क्वेश्चन नंबर 50, होरडा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है राजपूतों को मुगलों से स्वतंत्र करवाना, बी है मराठों के आक्रमणों को रोकना, और सी है अकबर के साम्राज्य विस्तार पर रोक लगाना, और डी है मुगलों से युद्ध करना। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मराठों के आक्रमण को रोकना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपका किसी भी क्वेश्चन में यदि कोई डाउट हो तो हमें कमेंट में बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।